नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक भयानक फैसला हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट का डरावना फैसला हुआ है। यूपी का एक भाजपा विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर। 17 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था उसने। मैं नहीं कह रहा हूं किया था, अदालत जिसने उसको सजा सुनाई है उम्र कैद, उसका कहना है कि सेंगर ने बलात्कार किया था। 2017 का मामला है ये। 2019 तक जब नहीं हो पाया फैसला, चालान पेश नहीं हो पाया और लड़की का पिता, लड़की के परिवार के और लोग, उनका वकील एक एक करके मारे जाते रहे, एक एक करके मारे जाते रहे, कत्ल होते रहा, सड़क हादसे में मारे जाते रहे एक एक करके। बहुत ताकतवर था कुलदीप सिंह सेंगर, यूपी का विधायक था, बीजेपी की ही सरकार है वहां पर। जैसा आपको ध्यान है, एक आसाराम नाम का एक बलात्कारी था, उसके मामले में भी ऐसे कई गवाह वगैरह ऐसे कई मारे गए थे। जो बहुत ताकतवर लोग रहते हैं उनके खिलाफ जो मामले रहते हैं उसमें ऐसे ही गवाह, शिकायतकर्ता कई लोग मारे जाते हैं। 17 साल की नाबालिग लड़की थी, उसके साथ बलात्कार, अगवा किया, किडनैप किया लड़की को, उसके साथ बलात्कार किया विधायक आवास पे ले जाके। इस लड़की ने शिकायत करने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो 2018 में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगले के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। उस समय भाजपा का विधायक था सेंगर। आपको ध्यान है ना, उसकी हंसती हुई, एक अति आत्मविश्वास से भरी हुई एक क्रूर हंसी उसकी तस्वीरों में भी दिखती थी, वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पीड़िता के पिता के ऊपर हमला किया गया, सेंगर और उसके साथियों ने बुरी तरह से मारा। 9 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के पिता को इतना मारा, मौत हो गई। पुलिस ने पहले आत्महत्या साबित करने की कोशिश की, लेकिन जांच में साबित हो गया कि हत्या थी। बलात्कार की शिकार लड़की की चाची और चाचा को भी सड़क दुर्घटना में मार डाला गया। आखिर में 1 अगस्त 2019 को सीबीआई को जांच सौंपी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, यूपी में गुंजाइश नहीं थी इंसाफ की, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सीबीआई ने पाया अपनी जांच में कि सेंगर ने बलात्कार किया था और बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के बाप का कत्ल भी किया था। उस मामले में, कत्ल के मामले में दोषी। आखिर में जाके ट्रायल कोर्ट जो था सीबीआई का, सीबीआई की विशेष अदालत, चूंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा था पूरे मामले को, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इतना खून खराबा इस मामले में हो चुका था कि दिल्ली की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। वहां से सेंगर को बलात्कार के लिए उम्र कैद और 25 लाख का जुर्माना हुआ और बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के बाप के कत्ल के लिए 10 साल की कैद हुई। सेंगर के भाई अतुल को भी 10 साल की कैद हुई। कोर्ट ने कहा सेंगर ने अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया और पीड़िता को न्याय से वंचित रखने की कोशिश की। सीबीआई जांच में पता लगा कि सेंगर ने पुलिस और डॉक्टरों को प्रभावित किया। ये सब कुछ कहा, लेकिन अभी 2 दिन पहले, क्रिसमस के 2 दिन पहले 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की बेंच ने सेंगर की उम्र कैद को निलंबित कर दिया और जमानत दे दी। इसके खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आपको ध्यान है, दिल्ली में एक बहुत चर्चित, बहुत दुखदाई निर्भया बलात्कार कांड हुआ था। निर्भया की मां भी शायद दिल्ली में इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, हाई कोर्ट की दी गई जमानत के खिलाफ। जिस
लड़की से जो उस वक्त 17 बरस की थी, 2017 में। उस लड़की ने भी अभी प्रदर्शन किया है, उसकी माँ ने भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि हमको जेल भेज दो, हम शायद वहाँ सुरक्षित रह सकेंगे। अदालत ने हालांकि कहा है कि ये कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, किस शहर में रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ हाई कोर्ट जजों की सोच के ऊपर कि हाई कोर्ट के जज इसको जमानत दे रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि शिकायतकर्ता लड़की के बाप का कत्ल करवा दिया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टरों को और पुलिस को प्रभावित किया। ऐसे व्यक्ति की सजा निलंबित करके उसको जमानत दे दी। देश थोड़ा हैरान है। देश थोड़ा हैरान है कि उधर आसाराम को लगातार जमानत, पैरोल, कुछ न कुछ उसका बाहर है कुल मिलाकर। उधर वो एक राम रहीम नाम का है, उसको भी बलात्कार, हत्या, जाने क्या क्या मुकदमे चले थे। जो मुझको याद है, बलात्कार में उम्र कैद हुई है उसको। वो भी रेल इंजन के, पुराने भाप वाले इंजन के पिस्टन जैसे जेल से भीतर बाहर आते जाते रहता है। आज ही शायद कोई एक कार्टून छपा है जिसमें जेल का सिपाही जो है चाबी दे दे रहा है, जब आना जाना हो आते जाते रहना, बार बार हमको तकलीफ मत देना, कागज पत्तर करना पड़ता है। अब सेंगर बाहर। आपको ध्यान है गुजरात के 2002 के दंगों में बिल्किस बानो नाम की महिला थी जिसके साथ गैंग रेप किया गया, परिवार के उसके बच्चे को पटक के मार डाला गया और कत्ल हुए। 11 लोग थे, सामूहिक बलात्कार और हत्या में उम्र कैद काट रहे थे। उनको गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अच्छे चाल चलन के लिए 11 के 11 लोगों को छोड़ दिया था। उम्र कैद धरी रह गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने वो तेवर दिखाए, वो लताड़ लगाई कि वो 11 के 11 लोग फिर जेल में हैं। कितने बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग? इस देश के हाई कोर्ट्स को हुआ क्या है? जमानत देते समय देखा जाता है कि इसका चाल चलन कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसके पुराने और जुर्म कैसे हैं। जिसको शिकायत करता नाबालिग लड़की के बाप के मर्डर में 10 साल की कैद हुई है और चल रही है कैद, वो उसमें जमानत मिल गई है इसको, सेंगर को। आपको ध्यान है ना, उधर एक पहलवान थे, पहलवान संघ के थे, क्या हुआ था याद है आपको? चारों तरफ यही चल रहा है, चारों तरफ कैसे मिल रही है इनको जमानत। उधर एक लद्दाख का एक आंदोलनकारी है, पर्यावरण आंदोलनकारी, वो जेल में है। पर्यावरण आंदोलनकारी है, पूरे दुनिया में सम्मान है उसका, वो जेल में है। उधर कुछ 2020 के दंगे वगैरह में जिनको जेल में भेजा गया था, मुस्लिम नौजवानों को, वो भी जेल में है। ध्यान है आपको? कुछ उमर खालिद नाम है, किसी का कुछ नाम है, मुस्लिम है, जेल में है बरसों से। सुनवाई चालू नहीं हुई है, जेल में है। सुनवाई चालू नहीं हुई है, जेल में है, जमानत नहीं है उनकी। इधर जो रेप किया नाबालिग लड़की से, उसके बाप को मरवा डाला, वकील संदिग्ध तरीके से मर गया, चाचा चाची मर गए, पुलिस को, डॉक्टर को प्रभावित किया, मुकदमे की सुनवाई बाहर करनी पड़ी। उस आदमी को जमानत मिल रही है, उसकी सजा निलंबित हो गई। बिहार या यूपी कहीं कहते हैं गजबे है। मुझको लगता है कि भारत की अदालतों का हाल गजबे है। लद्दाख का पर्यावरण आंदोलनकारी है, वो जेल में है, बिना जमानत के, सुनवाई भी चालू नहीं हुई। उधर कुछ मुस्लिम नौजवान है, 5-5, 6-6 साल से जेल में है, कोई सुनवाई चालू नहीं है उनकी और जमानत उनको नहीं मिल रही है। इधर बलात्कारी जो हैं ये मस्त घूम रहे हैं बाहर चारों तरफ।
मस्त घूमने से एक जानवर का भी आता है, लेकिन मैं उस जानवर का अपमान करना नहीं चाहता, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। आप खुद ही कल्पना कीजिए, वैसे मस्त घूम रहे हैं। इस पीड़िता ने, बलात्कार पीड़िता जो है इसकी सेंगर की, मैं बलात्कार विजेता नहीं कहता हूं कि बलात्कार से उबर गई है, सर्वाइवर है, मैं नहीं कहता हूं, मैं पीड़िता ही कहता हूं। बलात्कार पीड़िता ने कहा यह न्याय की हत्या है, हम डर में जी रहे हैं। उसकी मां ने कहा सेंगर को फांसी दो, जमानत नहीं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा ने इसको भाजपा का असर कहा। पीड़िता के वकील ने कहा कि सीबीआई सेंगर से मिल गई है, सीबीआई जांच एजेंसी जो थी। अभी मैंने एक दूसरी खबर देखी है कि सीबीआई ने कहा है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के इस जमानत के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बड़ा हैरान परेशान हूं मैं इस मामले से। मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। चार जून 2017 में बलात्कार अपहरण ये हुआ 2017 में। 20 जून 17 में एफआईआर कराई गई। इसके बाद सेंगर के लोगों की शिकायत पे इस लड़की के पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया, किसी हथियार के एक्ट में। अप्रैल 18 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जो बाद में पता लगा यह हत्या थी। अप्रैल 18 में इसकी जांच सीबीआई को दी गई, इतना हंगामा हो गया था। पिता की मौत का जो गवाह था यूनुस, वो 2018 में संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया गया। 2019 में पीड़िता के चाचा को एक किसी पुराने केस में 10 साल की कैद सुनाई गई। 2019 में इस पीड़िता की, नाबालिग लड़की की, इसकी 2 मौसियों को एक ट्रक ने टक्कर मारी, दोनों मर गईं, वकील घायल हो गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को यूपी से दिल्ली भेज दिया। बहुत कम होता है, बतलाऊं मैं आपको, बहुत कम होता है। छत्तीसगढ़ से जो सेक्स सीडी केस था, जिसमें भूपेश बघेल, विनोद वर्मा ये अभियुक्त थे, गिरफ्तार हुए थे, जेल में थे, जमानत पर हैं अभी भी। इस केस को छत्तीसगढ़ के बाहर किसी जगह ले जाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी, क्योंकि यहाँ भूपेश बघेल की सरकार थी। सीबीआई को आशंका थी कि यहाँ आसानी से सुनवाई नहीं हो सकेगी। 5 साल निकल गए, भूपेश बघेल की सरकार चली गई। 5 साल में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाने के बारे में कोई फैसला नहीं दिया। आसानी से अदालत आसानी से राज्य के बाहर ले जाने का फैसला नहीं देती है, लेकिन इस मामले को ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको दिल्ली शिफ्ट करो मामले को। 2019 में सेंगर को उम्र कैद सुनाई गई। 2020 में जो एक्सीडेंट में घायल हुआ था वकील, उसकी मौत हो गई। और अभी 23 दिसंबर को, क्रिसमस के 2 दिन पहले, हाई कोर्ट से सेंगर को सजा निलंबित करके जमानत दे दी गई। मैं एक एक मामले के गुण दोष पे नहीं जा रहा हूं कि आसाराम, राम रहीम, सेंगर, उमर खालिद, वांगचुक लद्दाख का, इनके मामलों में फ़र्क क्या है। सारे मामले अलग अलग हैं। मैं केवल इस बात पे जानना चाहता हूं कि इस देश की जनता के बीच न्यायपालिका की कैसी छवि बन रही है। हम जब इंसाफ की बात करते हैं, अदालत की तरफ देखते हैं, तो हमारे सामने ये अलग अलग मामले आके एक तस्वीर बनाते हैं, जिसमें बलात्कारी हंस रहे हैं, बलात्कारी प्रवचन कर रहे हैं, बलात्कारी
जेल से निकलने के बाद उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, बलात्कारियों के मुंह में लड्डू डाले जा रहे हैं। ये सब नज़ारे आप देखते आए हैं। एक तो उत्तर भारत में केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया था बलात्कारियों का, हत्यारों का, ध्यान है आपको। क्या सोचे देश की जनता? अदालतों में इंसाफ के लिए क्या करे? बहुत बड़ा सवाल है। जो बलात्कार का मुजरिम है, साबित हो चुका है, और शिकायतकर्ता लड़की के बाप का हत्यारा है, वो भी साबित हो चुका है। दोनों सजा चल रही है। इसमें से एक सजा को निलंबित करके हाईकोर्ट के 2 जज, मैं नाम पढ़ के आपको सुना चुका हूं, वो इसको सजा निलंबित करके इसको जमानत दे रहे हैं। उनको ट्रैक रिकॉर्ड इसका मालूम है कि इसने क्या क्या किया है। अखबार की कतरन बहुत रहती जज को मालूम करने के लिए कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सजा निलंबित करके जमानत देना इसी को देना था। सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी देश भर में बरस दर बरस बंद रहते हैं, बरस दर बरस बंद रहते हैं। उधर भीमा कोरेगांव केस में बरसों से मामला चल रहा है। एक फादर स्टेन स्वामी, वो तो मर ही गए वो। उनको नहीं मिली शायद जमानत। उनको जेल से अस्पताल, बहुत गंभीर होने पे जेल से अस्पताल ले गए थे, मर गए वो वहाँ पर। आपको बतलाऊं मैं, भीमा कोरेगांव केस में फादर स्टेन स्वामी बुजुर्ग थे बहुत, शायद 80 साल, कुछ दिक्कतें भी थी। हाथ कांपते थे उनके, हाथ कांपते थे, ग्लास पकड़कर कुछ पी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कागज या प्लास्टिक का स्ट्रॉ दे दो। स्ट्रॉ समझते हैं ना, नलकी, जो कोल्ड ड्रिंक में, किसी में ऐसा कोल्ड कॉफ़ी में डाल के नलकी मुंह से खींचते हैं, ऐसा स्ट्रॉ, जिसको ना भोंक सकते किसी को, ना अपने को भोंक सकते। स्ट्रॉ दे दो, हाथ कांपता है। जांच एजेंसी ने विरोध किया कोर्ट में कि स्ट्रॉ मांग रहा है, इसको नहीं दे सकते स्ट्रॉ, और अदालत ने नहीं दिया स्ट्रॉ। अदालत ने स्ट्रॉ नहीं दिया। सजा नहीं काट रहे थे, मुकदमा ही चल रहा था, जमानत नहीं मिल रही थी इतने बुजुर्ग बीमार आदमी को। पीने के लिए स्ट्रॉ मांगा, कागज का स्ट्रॉ दे दो, या पतला सा प्लास्टिक का नर्म स्ट्रॉ आता है, दे दो, पी लूंगा, हाथ कांपता है, ग्लास से गिर जाता है जो भी पीता हूं। स्ट्रॉ का विरोध किया गया था। अब ये बलात्कारी सेंगर, हत्यारा सेंगर, ये बाहर निकलने जा रहा है। बलात्कार के केस में हुई है जमानत, अभी हत्या के केस में बाकी है जमानत होना उसकी। क्या हो रहा है इस लोकतंत्र में? क्या सोचे जनता, क्या सोचे जजों के बारे में, क्या सोचे? कहीं पे कोई कह रहे हैं, एक जज यूपी हाई कोर्ट कैंपस में ही एक किसी हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वो क्या क्या नहीं कह रहे हैं, जात और धर्म के बारे में सांप्रदायिक बातें कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग अपने फैसले में लिख रहे हैं कि लड़की का नाड़ा तोड़ दिया पजामे का, उसके सीने को दबा दिया, उसको 3 लोग पकड़ के पुलिया के नीचे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बलात्कार की कोशिश नहीं है। हाईकोर्ट के जजों ने लिखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज किया, इन टिप्पणियों को नाराजगी जाहिर की। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन ये टिप्पणियां आई थी हाईकोर्ट की, उसी दिन हमने उसके खिलाफ यहां कहा था, या अखबार में लिखा था, या दोनों जगह। किस तरह के हाईकोर्ट जज हैं ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहते हैं, संवैधानिक व्याख्या कर सकते हैं चीजों की। एक लड़की को पकड़ के 3 मर्द लेके जा रहे हैं पुलिया के नीचे, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दे रहे हैं।
उसका सीना दबा रहे हैं और जज कह रहे हैं कि ये बलात्कार की कोशिश नहीं दिख रही है ये। तो क्या उस नाड़े से राखी बंधवाने वाले थे वो लोग, 3 मर्द वहां पे, जज साहब? भयानक नौबत है हिंदुस्तानी अदालतों की। मैं आपको एक बात बतलाता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मीडिया में, उसमें से कम 2 लोग, एक लंबी बहस और बातचीत में 2 लोगों ने मुझसे ये कहा कि हिंदुस्तान में गरीब को इंसाफ मिलने की गुंजाइश इतनी कम है कि उनके हथियार उठाए बिना वे कोई इंसाफ नहीं पा सकते। मैंने विरोध किया इसका, मैंने कहा कि नहीं, मैं हथियार उठाने के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा रहते आओ खिलाफ, लिखते जाओ अखबार में, उससे बलात्कारियों के, हत्यारों के यहां उस अखबार को जला के मच्छर भगाएंगे। इस लोकतंत्र में तुम्हारे अखबार की कीमत उतनी ही है कि बच्चा गंदा कर दे, टट्टी कर दे तो उसको पोंछ के उसमें अखबार से उसको फेंक दो बाहर। कहीं पे मच्छर हो तो उस अखबार को जला दो, धुएं से मच्छर भाग जाएं, बस इतना ही है, लिखते रहो तुम। उन्होंने मुझको कहा इंसाफ की बातें लिखते रहो, कोई इंसाफ यहाँ हो नहीं सकता, हिंदुस्तान की अदालतों से कोई इंसाफ मिल नहीं सकता। ये कई अलग अलग लोग मुझको अलग अलग समय पे कहते हैं, लेकिन मैं अभी तक, मैं कुछ पुराने ख्यालों का हूँ, दकियानूसी हूँ जरा इस मामले में। तो मैं अभी भी लोकतंत्र पर भरोसा रखता हूँ, न्यायपालिका पर भरोसा रखता हूँ। संसद पे रखता हूँ कि नहीं मुझसे अभी मत पूछिएगा, मेरे पास जवाब नहीं है उसका। अदालतों पे मैं तो भरोसा रखना चाह रहा हूँ, लेकिन अदालतें रखने नहीं दे रही हैं। नागपुर हाईकोर्ट की एक महिला जज कहती है कि कपड़े के ऊपर से लड़की को दबाना, नाबालिग लड़की को कपड़े के ऊपर से दबाना पॉक्सो में नहीं आता। जिस दिन उसने ये आदेश दिया था उस दिन मैंने उसके खिलाफ लिखा था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इसको तुरंत खारिज करना चाहिए। किया सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते बाद जाके या कुछ महीने बाद जाके खारिज किया। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ठीक नीचे है। अब सीबीआई बोल रही है हम भी जाएंगे। बदनामी इतनी हो रही है, प्रदर्शन इतना हो रहा है कि सीबीआई को समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सीबीआई जांच एजेंसी है, हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पे सीबीआई से भी पूछा होगा। वहां सीबीआई ने अगर जम के विरोध किया होता तो ये जमानत हो जाती क्या? अब सीबीआई कह रही है हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझको कई बार लगता है कि ये लोगों का बर्दाश्त देखने के लिए बीच बीच में ऐसे प्रयोग होते हैं कि जनता का बर्दाश्त और कितना बाकी है और कितना सह सकती है जनता। मैं 17 साल की उम्र में एक बीजेपी विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी का बीजेपी विधायक, उसके बलात्कार की शिकार लड़की की नज़रों से इस लोकतंत्र को, इस देश को, इस समाज को देखना चाहता हूं। तो मुझको यही लगता है कि इसको खारिज कर दिया जाए। उस लड़की की नज़रों से देखता हूं तो मुझको लगता है कि ये जमहूरियत एक लतीफ़ा बन गई है। ताकतवर के खिलाफ, ताकतवर मुजरिम के खिलाफ जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ताकतवर को सजा की और कमजोर को इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। उस लड़की की नज़रों से देखता हूं तो मेरा विश्वास लोकतंत्र पे खत्म हो जाता है। उस लड़की की नज़रों से देखने पर, अपनी नज़रों से देखने पर कहीं कहीं कतरे कतरे में खत्म होता है, कहीं कहीं कतरे कतरे में मैं चाहता हूं बचा रहे। कब तक मुझको नहीं मालूम है। जज मानते हैं कि ये बलात्कारी सेंगर बाहर निकल आए तो उस लड़की का क्या किया जाए।
उसको जेल में भेज दिया जाए उसकी माँ और परिवार के बच्चे लोगों के साथ, ताकि वो जिंदा रह ले। क्या किया जाए? सोचिएगा इस देश की न्यायपालिका की जो हालत है, सोचिएगा उसके बारे में। मैं एक एक मामले पे गुण दोष के आधार पे चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन सोचिएगा वो जो सोनम वांगचुक नाम का एक सामाजिक आंदोलनकारी है, पर्यावरणवादी है, पूरे दुनिया में उसका सम्मान है, बिना जमानत पड़ा हुआ है जेल में, बिना जमानत जेल में पड़ा हुआ है। और सेंगर बाहर, आसाराम बाहर, राम रहीम बाहर, और भी लंबी लिस्ट है मेरे पास में, नाम गिनाना नहीं चाहता। कैसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, सोचिएगा इसके बारे में। मैं आपको लोकतंत्र पर से भरोसा छोड़ देने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हमको लोकतंत्र को भरोसे के लायक रखना है तो हमको इस लोकतंत्र की हालत पर सोचना भी पड़ेगा। बिना सोचे समझे लोकतंत्र एक मुर्दा दस्तावेज की तरह नहीं रह सकता। संविधान तो एक दस्तावेज है, उसमें भी लेटर एंड स्पिरिट कहा जाता है, शब्द और भावना, लेकिन है तो दस्तावेज है। लोकतंत्र दस्तावेज से बहुत ऊपर है। संविधान लोकतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। लोकतंत्र संविधान से बहुत ऊपर है। ये हाईकोर्ट के जजों ने जो किया है, आने वाले दिनों में देखने मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जागता है या नहीं तो मुझको लगता है कि मैं भी उस 17 बरस की लड़की के चश्मे से, उसकी आंखों से लोकतंत्र को एक बार देख कर अपनी सोच पर सोचूंगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, किसी कमजोर पर जुल्म मत कीजिए। मैं भारतीय लोकतंत्र और भारतीय न्यायपालिका इसके हाल को देखते हुए नहीं कह रहा हूं। मैं तो दुनिया का जो रिवाज है, प्रकृति का, कुदरत का जो रिवाज है कि बुरा करने वालों के साथ कभी न कभी बहुत बुरा होता है। कबीर कह गए थे, मरे चांद की खाह से लौह भस्म हो जाए। 17 साल की लड़की के साथ जिसने बलात्कार किया है और उसके कुनबे के लोगों को मारा है, उसको भस्म हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप कम से कम अपने हाथ नाबालिग बच्चों से दूर रखिएगा, कोई जुल्म और जुर्म करने से बचिएगा। आज की सलाह इतनी है। मैं तम्बाकू हेलमेट के बारे में बहुत कहता हूँ। ध्यान रखिएगा, किसी भी जुल्म और जुर्म से दूर रहिएगा, बच कर रहिएगा। फिर मिलेंगे।